everyone and a very good morning to all of you. And so अभी इधर in Lucknow at my place it's drizzling का मतलब बूंदाबांदी सी हो रही है and the weather is awesome. ठीक है, तो अभी weather report देने के बाद let's come back to the topic and the point. We have started with the PTE course, right? And in PTE course the पहला मॉड्यूल जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है वो है स्पीकिंग का, यानी बोलने का, right? So in that speaking, the first, क्योंकि in that speaking also we have 5 different levels, जिसके बारे में I already have made the video and I have sent it to you. So the people, those who are pursuing PTE, देखते रहिए और सीखते रहिए. Now, in that first one, जो हमने पहला उठाया था read aloud, तो पहला वाला is read aloud, और उसमें मैंने आपको बताया था किन बातों का खासा ध्यान रखते हैं. अब वो बातें कैसे ध्यान में रखी जाती है, यानी जैसे कहते हैं ना कि प्रैक्टिकल करके दिखाने वाली बात. तो दिस वीडियो इज टू मेक द थिंग्स गो प्रैक्टिकल, राइट? सो नाउ हियर एज यू कैन सी रीड अलाउड में आपके सिस्टम पे, क्योंकि ये पूरा सिस्टम बेस्ड एग्जाम है, आपके सिस्टम पे ऐसा ही मतलब ये एक एग्जाम्पल है, ऐसा ही एक पैसेज आपके सिस्टम पे भी होगा, राइट? और वहां पे टाइमर चलता होगा, जिसमें टाइमर के खत्म होने से पहले आपको वो पैसेज पढ़ देना है. बस इसमें मैंने आपको ये बोला था, ज्यादातर इसमें जो गलती करते हैं लोग वो ये हो जाता है कि इस चक्कर में कि जल्दी कंप्लीट हो जाए या कहीं देर ना हो जाए कि चक्कर में दे रीड वेरी फास्ट. अब चाहे वो किसी भी बोर्ड से हो, चाहे वो पैदा ही ब्रिटिशर के यहां हुआ हो, तो भी अगर आप हड़बड़ी करेंगे तो गड़बड़ी कहीं भी कोई ऑप्शन है ही नहीं कि वो नहीं होगी. डेफिनेटली इट विल बी देयर. सो व्हाट आर यू गोना डू इज यू आर गोइंग टू टेक अ चिल पिल. और आप ये कैसे करेंगे, लेट मी टेल यू दैट. ठीक, अब हम शुरू करते हैं करना कैसे. अब जैसे ही मुझे स्पीकिंग में रीड अलाउड यानी जो पहला सेक्शन है, जैसे ये पैसेज आएगा मुझे थोड़ा टाइम दिया जाएगा, लाइक फ्यू सेकेंड्स, थोड़े सेकेंड्स का टाइम होगा मेरे पास, ताकि मैं इसकी स्किमिंग कर लूं. स्किमिंग SKIMMING, ये फोर्थ फॉर्म है स्किम का. ये क्रिया है, एक क्रिया में आता है, यानी वर्ब में. स्किमिंग का मतलब होता है एक सरसरी निगाह में इसकी मान लो. तो इसमें करना क्या है अपने को, अगर मेरे को मान लो मिल रहे हैं 10 सेकेंड, तो 10 सेकेंड में ये घंटा में पूरा पढ़ पाऊंगी? इट्स नॉट पॉसिबल. और ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं. आपको पूरा पढ़ने को नहीं कहा गया मेरी जान, आपको करना क्या है, इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो आपको लगेगा कि हाँ हो सकता है ये पढ़ने के दौरान ये मुझे परेशान कर दें, ये मेरी फ्लुएंसी को डाउन कर दें. तो उन वर्ड्स को हम देख लेंगे, उन्हीं को स्किम करेंगे. तो जैसे मान लो हमारे यहाँ पे मॉडर्न, फिर क्लासरूम्स, ऑफिसेस, डोंट and accept, and then isn't, proteins, and then contrast, ancestors, miles, struggle, survival. ये वो वर्ड्स हैं जिन्हें मुझे स्किम करना है, क्योंकि यहीं पे आके मैं अटक जाऊंगी. अब आप में से कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि मैम ऑफिसेस वगैरह में कौन अटकता है. होता है मेरी जान, होता है. ओवर कॉन्फिडेंस खत्म कर देता है सारी चीजें. हाउ आई टेल यू. गलती क्या करते हैं लोग, अब इसको ध्यान से समझना. देखना, अब यहां पर पहले वाले सेंटेंस में यहां पर आके एक फुल स्टॉप है. अब जरा सुनो, लोग गलती क्या करते हैं, पढ़ते हो. पीपल हु वर्क और स्टडी इन मॉडर्न क्लासरूम और ऑफिस डोंट गेट मच एक्सरसाइज. अब इसमें क्या क्या गड़बड़ी होगी मैं आपको बताती हूँ. पहली चीज, बहुत ही वाहियात तरीके से पिकअप किया हुआ है, बहुत तेज भाग रहे हैं आप, तो जाहिर सी बात है इस तेज के चक्कर में जो तरीका है पढ़ने का वो आपका खत्म हो जाता है. नेक्स्ट चीज, क्लासरूम में एस लगा हुआ है, जो हड़बड़ी के चक्कर में हमने नहीं बोला, क्योंकि हमें लगता है ठीक है यार, लगा नहीं लगा, लेकिन ऐसा नहीं है. अगर प्रीटी में लगा हुआ और आपने नहीं लगाया तो आपकी लग जाएगी, दैट इज फॉर श्योर. सो आपको क्या करना है, एस का पूरा ध्यान देना है. एस लिखा हुआ है तो पढ़ना है. और अगर ये डोंट लिखा है, इसको कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, यानी सिकोड़ करके. सो अगर ये डोंट लिखा है तो इसको आप डू नॉट नहीं पढ़ सकते मतलब नहीं पढ़ सकते. और अगर ये डू नॉट लिखा होता तो आप इसको अपनी सहूलियत के हिसाब से डोंट नहीं पढ़ सकते. क्योंकि पॉइंट क्या है ना, ये कोई इंसान नहीं है जो हमारा एग्जाम ले रहा है, ये एक कंप्यूटर सिस्टम है, और सिस्टम में सब कुछ फीडेड है. आई मीन उस सिस्टम के पास इमोशंस नहीं है, उस सिस्टम के पास एक इंडियन वाली हमारे लेवल वाली समझदारी नहीं है. वो ये नहीं सोचेगा अरे नहीं यार अपना ही बंदा है, इतना तो चलता है. नो, कंप्यूटर्स के लिए नहीं चलता, राइट? सो नाउ द तरीका टू रीड इट, पीपल हु वर्क और स्टडी इन मॉडर्न क्लासरूम्स or offices
don't get much exercise. यानी जहां पे एस आएगा उसको साउंड के साथ बोलिए so that the person understand. Next is nowadays many people do a little except sit and lie down, which isn't good for the proteins in the brain. The contrast with our ancestors who walked around 12 miles each day in their struggle for survival. ये ऐसे पढ़ा जाए, राइट? अब इसमें जो लोग लकी हैं कि उन्होंने शुरुआत से इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हुआ है, तो वहां पे आपको थोड़ी सी दिक्कत कम होगी चीजों को पढ़ने में, बट स्टिल इसमें ऐसे वोकैबुलरीज इंस्टॉल्ड होंगे, ऐसी शब्दावली इंस्टॉल्ड होगी जो आपको टेंशन दे देगी, यानी आप गड़बड़ा जाएंगे. अगर वहां पे लिखा हुआ है इंटिमिडेटेड, सो इमिटेड गड़बड़ हो जाएगा. तो जब स्किमिंग के लिए बोला जाएगा तो उन्हीं वोकैबुलरीज पे ध्यान दीजिएगा प्लीज. और वो सारे लोग जो कि यूपी बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं, जहां पे ये हो जाता है कि, या फिर कई बार मैंने देखा है अंग्रेजी मीडियम स्कूल जरूर लिखा हुआ है लेकिन वहां पे अंग्रेजी में कुछ नहीं होता, सिवाय कुछ ही चीजें होती हैं अंग्रेजी में उसमें बोलने के लिए, जैसे मैम मे आई गो टू टॉयलेट, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, मे आई कम इन, थैंक यू, सॉरी, दैट्स इट. सो उस वाले लेवल के लिए ये नहीं होता है. तो इसके लिए मेरी आपको राय ये है, धीरे पढ़िए. धीरे पढ़ने का मतलब ये नहीं पीपल हु वर्क नॉट दिस, आराम से पढ़िए अपना टाइम लेके. लगता है ऐसा है कि जितना टाइम दिया उतना कंप्लीट नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, वो कंप्लीट हो जाता है. हम खामखा हड़बड़ी कर रहे हैं. सो एक पूरी तरीके से आई एम गोइंग टू रीड वंस अगेन एंड दिस इज द राइट वे टू गो फॉर रीड अलाउड. और फिर आपके नंबर धमाकेदार. लेट्स सी. People who work or study in modern classrooms or offices don't get much exercise. Nowadays, many people do a little except sit and lie down, which isn't good for the proteins in the brain. The contrast with our ancestors who walked around 12 miles each day in their struggle for survival. आप देख लीजिएगा वो टाइम के अंदर ही सारा काम हो जाता है. सो दिस इज द राइट वे टू डू इट. ये हमारा स्पीकिंग सेशन पीटीई का पहला पार्ट यानी रीड अलाउड. बी वेरी श्योर. और अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है तो यू नो वेयर टू कॉन्टैक्ट. सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी. आई विल सॉल्व इट. वैसे तो मैंने काफी कुछ बता ही दिया है, बट इन द केस अगर कुछ और रह गया हो तो डेफिनेटली यू कैन, राइट? और जिन बातों को बोला है उनका ध्यान जरूर दीजिएगा. सो द नेक्स्ट वीडियो इज गोइंग टू बी ऑफ रिपीट, जो कि स्पीकिंग का सेकंड सेक्शन है. Speaking mein, I have told you, don't get confused. 5 sections are there. So we have done the first one, read aloud. The second one is going to be repeat. जिसके लिए I'm going to get the video right now, और it will be given to you कि repeat में क्या गड़बड़ी हम कर देते हैं, जहाँ से हमारे स्कोर लीपापोती हो जाती है. So उसको क्या, किन गलतियों को नहीं करना है, किन बातों का ध्यान देना है. That I'm coming with the next video, that is repeat वाला. Till then, take care. Rock it.